सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ड्रामे कहानी लेके। तो गाइस आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये दिल्ली की स्टोरी है, जिसमें ना एक ऐसा फ्लैट था जिसमें मतलब एक पूरी फैमिली ने एक ऐसी आत्मा को देखा उसमें जो उनकी आंखों के आगे थी। तो गाइस मैं ना आज आपको उसी फैमिली की स्टोरी बताने वाला हूँ, कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई। तो गाइस ये जो फ्लैट है ये दिल्ली में ही है। तो ना एक फैमिली होती है जो मतलब फ्लैट को लेती है, बाय करती है, फ्लैट की सारी बात हो जाती है, फ्लैट फैमिली को पसंद भी आ जाता है और गाइस वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाती है पूरी फैमिली फ्लैट में। जिसका वो फ्लैट था ना उसी इंसान ने उन्हें बताया नहीं था कि उनसे पहले इसमें कौन रहता था और मतलब यहाँ पे किसी की डेथ भी हुई थी। तो गाइस जो फ्लैट का पहले वाला ओनर था ना उसने ये बातें नहीं बताई थी उन्हें। अब होता क्या गाइस, वो तो अपने फ्लैट में मूव हो जाते हैं और रहना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ना रात के समय होता क्या है, तो वो रात में ना सामान वामान अपना सब कुछ सेट करने के बाद अपने सोने की तैयारी करते हैं और सो जाते हैं। तो गाइस होता क्या है, अब वो सो जाते हैं रात के समय। अब रात का बज जाता है 1 और पता नहीं क्यों अचानक से ना उनके कमरे में से मतलब आवाज़ आती है, क्योंकि उनके घर में मतलब 2 कमरे होते हैं, लगभग 2 या 3। तो उनमें से किसी एक में से ना उनको आवाज़ आती है, झगड़े जैसे आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, जैसे कोई और झगड़ा कर रहा हो, किसी लेडी और इंसान का झगड़ा हो रहा हो। पहले तो हैरान हो जाता है इंसान जिसने वो फ्लैट लिया होता है, कैसी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम ही और तो कोई है नहीं हमारे फ्लैट में, और दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है। अब ये चीज़ देख के ना वो इंसान पहले तो घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता है क्या पता कोई बाहर से मतलब कैसे चोरी वोरी के इरादे से आ गया हो, तो वो चेक करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे जब वो जाता है ना रूम में और वो 1-2 बार बोलता भी तो कोई आवाज़ नहीं आती वहाँ से, और मतलब वो लाइट जलाता है तो देखते उस कमरे में कोई भी नहीं होता। अब ये चीज़ देख के वो इंसान ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो गाइस होता है जब उस इंसान को वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता ना, तो वो अपनी फैमिली के पास दोबारा जाता है। उसकी छोटी सी बेटी होती है एक, और उसकी वाइफ होती है। वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है कि मेरे को ऐसी ऐसी आवाज़ आई थी इस कमरे में से, और जब मैंने अभी जाके देखा तो उसके अंदर देख रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं है। और मतलब वो एक हिसाब से घबरा गए थे बहुत ज़्यादा सभी, और वो भी हैरान हो गए। तो उन्होंने लाइट वाइट ऑन कर दी। पहली रात तो मतलब सही से सो नहीं पाए, लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई उनके फ्लैट में, और सेम वही दोबारा से आवाज़ आई जो उससे पहले आई थी। तो गाइस जब होता क्या है, अब दोबारा से वही सेम आवाज़ आती है, लेकिन अब की बार दोबारा से वही इंसान देखने जाता है। एक चीज़ तो उसके पहले ध्यान में यही रहती है कि पक्का यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, जैसे कल नहीं था। तो वैसे ही वो इंसान दोबारा सेम जाता है देखने, वहाँ पे आवाज़ मारता है, कोई रिप्लाई नहीं आता वहाँ से। लेकिन जैसे वो वहाँ पे जाके लाइट जलाता है ना, तो वो एकदम से देखता है एक इंसान है जो उसके कमरे में खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है, और मतलब उसकी आंखें एकदम भयानक डरावनी हो रखी हैं, लाल। और उसके देख के वो इंसान एकदम से घबरा जाता है। पहले तो चीखने की कोशिश करता है इंसान उसको देखने के बाद, डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती बिल्कुल भी। वो एकदम से जो अचानक से इंसान बहुत ज़्यादा घबराया, डर जाता है, उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाती ना। सेम उसके साथ में वही सीन हुआ था वहाँ पे। अब वो उसको देख के बहुत ज़्यादा घबराया, वो बोल नहीं पाया, लेकिन जैसे तैसे कमरे के जैसे बाहर निकला वो पीछे आया। उसकी वाइफ भी उठ चुकी थी, वो उसको देख ही रही थी। उसको देख के हैरान हो जाती है, वो एकदम से उसके पास जाती है। अब वो पीछे पीछे जाती है, अपने हस्बैंड को वापस खींच के लाती है। वो फिर बोल ही नहीं पाता अपनी वाइफ के आगे, डर के मारे कि उसने अभी क्या देखा। तो भाई होता क्या है, अब जैसे उसको थोड़ा बहुत ध्यान आता है, वो एकदम डर के मारे क्या करता है, अपनी बच्ची को उठा के और अपनी वाइफ को लेकर उस कमरे से बाहर निकलता है फटाफट अपने फ्लैट वाले, और फटाफट ना फ्लैट के ओनर को फ़ोन करता है। लेकिन उस समय वो फ्लैट का जो ओनर होता है वो फ़ोन उठा नहीं पाता, क्योंकि रात का समय हो जाता है, 12:30-1 बजे के लगभग। अब वो क्या करते हैं, वहाँ से निकल के जहाँ पे वो पहले रहते हैं वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं। वो एक हिसाब से ना गाइस इतनी जल्दी में होता है, अपना सामान भी नहीं ले जा पाते। वो किसी अपने रिश्तेदार मतलब रिलेटिव के पास जाके रुकते हैं उस रात में, और मतलब बार बार उसको फ़ोन करते हैं ओनर को, वो फ़ोन उठाता नहीं है। तो गाइस जब होता क्या है, अगले दिन जैसी सुबह होती है वो फ्लैट ओनर के घर पे पहुंच जाता है इंसान। तो गाइस वो सीधा जाके ये बोलता है उस फ्लैट के ओनर से कि तूने हमें एक ऐसा कमरा दे दिया जिसमें मतलब रात में आत्माएं घूमती हैं, और मतलब तूने हमें बताया भी नहीं। अगर मान लो हमें कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे ऊपर अभी केस फाइल करवाऊंगा एक, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को रिस्क में डाला है। हम रोज ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख रहे हैं वहाँ पे 1-2 दिन से, और रात में वहाँ से बच के भागे हैं। मुझे वहाँ पे एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जो कि बहुत भयानक था, डरावना था। उसने सारी बात फ्लैट के ओनर को बताई। अब फ्लैट का जो ओनर था वो घबरा गया। तो भाई होता क्या है, अब फ्लैट का ओनर है तो वो कहता नहीं ऐसे तो कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वो पहले तो अपने फ्लैट को बचाने के चक्कर में मतलब कैसे उसकी डील हो जाए बिल्कुल, और उसके ऊपर कोई दिक्कत ना है, वो यही बोलता नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लो, आपकी बार अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई तो बता देना। पर वो इंसान तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो सीधे एक ही बात बोलता है, मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा, वरना जो मैंने आपको पैसे दिए हैं वो आप मेरे रिटर्न कर दो। तो भाई होता क्या, फ्लैट का ओनर फिर एंड में बताता है उसको कि मैंने आपको ये फ्लैट इतना सस्ता ऐसे ही नहीं दिया था। यहाँ पे एक ना पहले एक फैमिली रहती थी, तो उसके कारण ही ये सब हो रहा है। और ये हुआ कैसे था, तो यही बोलता फ्लैट का ओनर, जिस इंसान को आपने शायद रात में देखा है ना, वो ना वही इंसान है जिसकी वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है पहले। अब ये चीज़ सुन के वो इंसान तो घबरा जाता है जिसने फ्लैट लिया होता है कि यहाँ पे किसकी मृत्यु होगी। फिर वो यही पूछता है, तो कहता है तुमसे पहले कि यहाँ पे फैमिली आई थी, जिसने मुझसे ही फ्लैट खरीदा था। लेकिन वो इंसान क्या करता था, रात में मतलब बहुत ज़्यादा पी के झगड़ा करता था, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता था सभी लोगों को।
तो वो यही बात बताता कि यहाँ पे जो पहले इंसान रहता था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब नशा वशा करता था। उसकी फैमिली थी यहाँ पे जो बहुत परेशान रहती थी उससे। एक दिन हुआ क्या, उनके ना आपसी झगड़े में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ना उसकी जो इंसान था जो बहुत ज़्यादा पियक्कर था, उसकी बीवी ने कुछ फेंक के मार देता उसको, जिससे मतलब उसके सर में चोट आ गई थी ज़्यादा झगड़े के दौरान, और वो इंसान गया था मर। और नशे में तो वैसे तो उसको होश नहीं था बिल्कुल भी, वो कर क्या रहा है। तो गाइस वो मर जाता है इंसान। मरने के बाद उसके बाद वो फैमिली वहाँ से खाली करके चली जाती है, उसकी जो बीवी होती है और बच्चे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइस वो फ्लैट का मतलब बोलता है कि उसके बाद जो उस फैमिली के जाने के बाद आप ही आए हो यहाँ पे और आप मेरे को ये सब चीज़ें बता रहे हो, कि ये भी हो सकता है शायद, क्या पता आपको वही इंसान दिखा हो वहाँ पे। तो ये चीज़ तो फ्लैट वाला भी देख के समझ जाता है इनके साथ पक्का कोई ना कोई यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई है जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो गाइस होता क्या है, अंतिम में जो जिस इंसान ने वो फ्लैट ख़रीदा होता है वो अपना जितना भी पैसा होता है वो रिफंड में ले लेता है और वहाँ से वो फ्लैट खाली कर देता है। और वो फ्लैट गाइस अभी भी मतलब खाली ही पड़ा है, और जो ओनर था वहाँ का फ्लैट का, उसने वहाँ पे अभी भी लॉक लगवा रखा है। और ये बिल्कुल गाइस जो ये स्टोरी है बिल्कुल असली की घटना है दिल्ली की, और ये रियलिटी में वहाँ पे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई थी। तो गाइस ये स्टोरी मेरे पास आई थी, मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।